Hi Divya, how are you? I'm good. How are you, Atika? Good, 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 good. How's the day? What's going on? You look nice. What's the plan for the day? Plan for the days today is like कल से दोबारा से शुरुआत है एक नई फिल्म की जिसकी आज अनाउंसमेंट हुई है शर्मा जी की बेटी और शर्मा जी की बेटी बने हैं हम और बड़ा मजा आ रहा है एक नए रोल में एक नई खूबसूरत फिल्म के साथ एंड माय डायरेक्टर इज मेकिंग हर डेब्यू इन अ फीचर फिल्म ताहिरा कश्यप खुराना Wow. एंड सब सब महिलाएं हैं और जो उसके हेल्म पर हैं दे आर लाइक they've made such amazing films. So जैसे तुम्हारी सुलू हुआ, applause है, ellipsis है, so it's great. Well done, girl. Okay. And Divya, your film Sheer Korma. जी. सबसे पहले तो it has got an award in an award function in a film festival in Florida. I want you to talk about that, and then you have been awarded as the best actress in another award function. Tell me about it. तो शीर कोरमा जब हमने की थी तो फराज अंसारी जो मेरे डायरेक्टर हैं ही उन्होंने मेरे साथ स्टैनली का डब्बा में काम किया है और जब हमारी बहुत अच्छे से एक बॉन्डिंग हो गई थी और जब फिल्म खत्म हो रही थी तो ही सेड दिव्या जब भी मैं अपनी पहली फिल्म बनाऊंगा ना तुम उसमें जरूर होगी तो मुझे लगा एक ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि एक इमोशन होता है उस वक्त का तो ये वो है लेकिन वाकई जब उन्होंने ये फिल्म लिखी एंड ही कॉल्ड मी खूब रात को तकरीबन 12 बजे ही सेड दीदी मैंने ये फिल्म लिखी है एंड आई वांट यू टू प्ले सायरा तो आई सेड अच्छा वेरी गुड तो मुझे स्क्रिप्ट भेज दो ही सेज पढ़ो और बताओ अगर नहीं करोगी तो मैं बनाऊंगा नहीं तो आई लव्ड हिज पैशन कि ही सेइंग कि तुम करो या तो मैं नहीं बनाऊंगा सो दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ हिम मैंने फटफट से वो स्क्रिप्ट पढ़ी एंड आई वाज क्राइंग और पढ़ के फिर मैंने उसे फोन किया कि मैं तो कर रही हूँ और फिर धीरे धीरे माँ का रोल है इतना सुंदर रोल है वो and Shabana ji was the dream cast for us and she agreed and then Swara came on board मतलब brilliant partnership for me तो ये इतनी सुंदर एक कहानी है एक एक कॉन्फ्लिक्ट एक मुझे लगता है एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग हम सबको चाहिए जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और LGBTQ के दायरे में अगर हम हैं तो एक्सेप्टेंस बहुत धीरे धीरे आ रही है हमारी सोसाइटी में तो ये जो फिल्म है बहुत इमोशनली बहुत सेंसिटिवली उस चीज को हैंडल करती है और मतलब जब हमने देखी आई एक्चुअली brought back Saira home. I actually brought back a lot more home. वो जो हम हर वक्त पढ़ते हैं प्रीचिंग एक मुझे लगता है कि हम एक चीज को अलग कर देते हैं जब हम उसे टॉपिक बना लेते हैं कि ये LGBTQ की फिल्म है ये फीमेल ओरिएंटेड फिल्म है ये है तो मुझे लगता है कि उसे हम नॉर्मलाइज करें तो इस फिल्म से शायद वो नॉर्मलाइज हुआ है कि इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल फिल्म ऑफ रिलेशनशिप्स एंड एक LA के डाइवर्सिटी फेस्टिवल है जो बहुत ही प्रेस्टिजियस फेस्टिवल माना जाता है उसमें आई थिंक आई एम द फर्स्ट इंडियन एक्टर टू बी नॉमिनेटेड सो उसकी भी बड़ी खुशी है और मुझे लगता है ये फिल्म बहुत खास हमने बनाई थी और बहुत खास दिलों में जा रही है आई एम वेटिंग फॉर इट टू कम टू इंडिया नाउ एक चीज मुझे बड़ी पिक्यूलियर लगती है आपके करियर आपकी जिंदगी के बारे में दिव्या कि फिल्म कैसी भी हो अक्सर फिल्म के बारे में लोग कहते हैं फिल्म अच्छी नहीं थी ठीक थी वो तो डायरेक्टर पे डिपेंड करता है कहानी पे डिपेंड करता है लेकिन आपके रोल की सब तारीफ करते हैं यू नो either they have to say कि Divya was underutilized either they say the film was okay but Divya shone in the film the film was okay but didn't do justice to Divya's character there is this Divya who always does her best irrespective of the platform she is on or irrespective of the project that she is in that's a remarkable quality about you I must tell you थैंक यू अतिका बट शुक्र है भगवान का वो जो अंडर यूटिलाइज्ड वाला वर्ड होता था वो 3 साल पहले नेशनल अवार्ड धोके ले गया उसके बाद से चीजें बदली वाकई बदली मैं सोचती थी कि अवार्ड्स मतलब हमें खुशी देते हैं और एक आपका ऑफ कोर्स इट्स रियली अमेजिंग बट दिस नेशनल अवार्ड रियली मेड अ डिफरेंस इन परसेप्शंस फिर तो अब वो जो अंडर यूटिलाइज्ड वाला मामला है वो खत्म हो गया इट्स बीन अ थिंग ऑफ द पास्ट सो व्हिच फील्स रियली गुड बट यू आर राइट आई मतलब बहुत प्यार मिलता है लोगों से और ये प्यार जो होता है ना ये बहुत बहुत प्रेशियस होता है मतलब आपको स्टारडम मिलना आसान होता है लेकिन ये प्यार जो आप अर्न करते हैं this is really cherished
बट इंडस्ट्री जो है हमारी वो अवार्ड्स को कैसे देखती है? क्या एक एक्टर की जो वैल्यू है या उसकी जो बैंकेबिलिटी है, या एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर जिस नजरिए से एक एक्टर को देखता है, वो नेशनल अवार्ड या फिल्म फेयर अवार्ड या दिस अवार्ड दैट अवार्ड से कितना फर्क पड़ता है? देखिए, इट्स एन आइसिंग ऑन द केक फॉर श्योर। मतलब इससे आपके करियर बदल जाए कि अरे उसको ये वाला अवार्ड मिला था और उसको ले लेते हैं, ऐसा तो नहीं होता, लेकिन परसेप्शंस बदल जाते हैं। लोगों को लगता है कि इतने साल मुझे सब बहुत प्यार देते रहे, लेकिन कहते रहे कि अरे इसको इसका ड्यू अभी नहीं मिला। लेकिन आप मानोगे कि इस अवार्ड के बाद, नेशनल अवार्ड के बाद, मुझे जितने लोगों के फोन आए हैं, वो मुझे ऐसा लगा दे वर हैप्पियर फॉर मी देन आई वाज फॉर माई सेल्फ। क्या अरे हो गया, शी गॉट इट, शी गॉट द अवार्ड। तो उससे एक परसेप्शन बढ़ गया कि हाँ, शी इज बीन एक्नॉलेज्ड। और जब आपकी साइकी पे उसका फर्क जरूर पड़ता है अतिका, वो आप माने ना माने। आज जब मैं कहती हूँ नेशनल, मेरा नाम कोई ले तो कहे नेशनल अवार्ड विनर, फिल्म फेयर अवार्ड विनर, वो हल्का सा लोगों के परसेप्शन में फर्क जरूर पड़ता है। एंड आई फील वेरी प्राउड ऑफ इट दैट फाइनली ये हम बचपन से हमारे ख्वाब हुआ करते थे कि यार ये अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं तो बहुत डेट करती थी कि फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर गोज टू दिव्या और नेशनल अवार्ड गोज टू दिव्या, और फाइनली मेरे घर में है तो अच्छा लगता है। सो ऑफ कोर्स वो बहुत सारे अवार्ड दिख रहे हैं वो मुझे तो पीछे। पीछे हैं। Too many of them. Congrats. थैंक यू। Okay. So, I remember, Divya, मैं आपके करियर, बहुत लंबा करियर रहा है, 90s, मिड 90s से आपने शुरुआत की। आप गुरदास मान की भी लीड एक्ट्रेस रही हैं, आप सलमान खान की भी लीड एक्ट्रेस रही हैं, आपने बच्चन, माधुरी, शाहरुख, you just name him or her, and you have worked with the A-listers, you worked with the award winners, you worked with good actors and some of the bad actors, but you worked with a huge gamut of talent in the industry. क्या सीखा आपने इस इंडस्ट्री के बारे में? कुछ 3-4 लेसन जो आपके मन में हो कि आप, मैं आपसे कहती हूँ ये चीज जो है ना इतने साल बाद ही समझ में आ सकती है, वो क्या है? मुझे लगता है कि एक बड़ी चीज जो मैंने सीखी कि हम बड़ी जल्दी जज कर लेते हैं। पहले जब मैं आई थी तो हम लोग सब कहते थे कि अरे यार, बड़ी नीड ओरिएंटेड इंडस्ट्री है, जिसकी जरूरत होती है उसको ऊपर चढ़ा देते हैं और नहीं तो नीचे करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन में मैंने खास सीखा, इंडस्ट्री के लोगों को भी बड़े करीब से देखा, बाकियों को भी बड़े करीब से देखा। मुझे लगा कि यार सबकी एक जर्नी है जहां आप अपने आप से जूझ रहे हैं। आप बड़ा तैयार होकर आप यूनिट में जाते हैं, वो यूनिट हमारी एक फैमिली बन जाता है जहां पर हर हर इंसान कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आपको इतना सिक्योरिटी एज एन एक्टर फील होती है। अभी जब हम, आई स्टार्टेड दिस शूट यस्टरडे, हर एक का टेस्ट रिपोर्ट आया है, हर कोई मास्क पहन के बैठा है क्योंकि तुमने मास्क नहीं पहना है। तो आई एम सेइंग उस वक्त कुछ एहसास नहीं होता, हमें लगता हम फैमिली हैं। लेकिन मैंने एक दिन सोचा ये इतनी सिक्योरिटी मुझे लग रही है, लेकिन ये इंसान कौन है? ये भी घर जा रहे हैं, ये भी जूझ रहे हैं, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो कहीं ना कहीं सबकी अपनी एक जर्नी है। तो हम जब फट से जज कर लेते हैं कि यार इसने इस स्टार को क्यों लिया, तो उसको अपना बिजनेस देखना है भाई, कोई बात नहीं। तो वो देखेगा कि उसकी फिल्म को कैसे लोग ज्यादा देखेंगे, कैसे वो सेलेबल बनेगा। आपके हिसाब से आपका परसेप्ट, इसीलिए हम लोग सब अपने परसेप्शंस हमेशा बढ़ाते रहते हैं। अब मुझे मालूम है कि मैं किस लायक हूँ, या आपको मालूम है आप किस लायक हैं, लेकिन लोगों को कैसे पता चले वो उनको बताना इज द मार्केटिंग वी हैव टू डू। वो मैंने सीखा कि यार हमें लोगों को ये नहीं कहना चाहिए कि यार तूने ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों नहीं लिया, या उसको क्यों लिया। आई डोंट थिंक दोज थिंग्स मैटर। जिसको आपको लेना है वो आपको लेगा, जिससे लगेगा कि सही है वो करेगा। सो एंड लाइफ टेक्स इट्स ओन कोर्स। सो हर एक की जर्नी को जरा डीपली समझना बड़ा जरूरी है बिफोर यू स्टार्ट जजिंग देम एंड स्टार्ट कीपिंग दैट थिंग अगेंस्ट देम। तो ये शायद चीजें लॉकडाउन में समझ आई मुझे इतनी देर के बाद, बिकॉज आप सबकी जर्नी कहीं ना कहीं बड़े करीब से नोटिस करते हैं, और लगता है कि अरे हम जहाँ फैमिली बन के इतने ताकत वाले लगते हैं, वहाँ घर सब अपने अकेले ही जाते हैं एंड दे हैव देयर ओन थिंग्स टू फुलफिल। यू आर इन द लीग ऑफ मनोज बाजपेयी, इरफान खान, पंकज त्रिपाठी। आपका जो पैकेज है, द वे योर बॉडी ऑफ वर्क सिंबलाइजेस समबडी लाइक अ एनएसडी से निकला हुआ एक्टर, एफटीआईआई से निकला हुआ एक्टर, लाइक अ ट्रेन्ड एक्टर, हाउएवर यू आर नॉट, yes you've had such a long journey and कितने diversified roles किए हैं आपने, चाहे वीर ज़ारा हो
जो पंजाबी roles हो, your work in international films, you work in Hindi films. I just want to know कि despite being untrained as an actor at college level or in postgrad level, आप characters को अपनाते वक्त अपने आप को ट्रेन कैसे करती है? Because a trained actor has a few techniques कि भाई 80% inside you, 20% outside you. The emotion has to be itna. You have to remember about a person who hurt you in the past and have to visualize you in the, these are the stories that you are taught as an actor in FTIR or NSG or any other school. आपने ये चीजें रफ्ता रफ्ता कैसे, किससे, कहाँ सीखी? अतिका, जिंदगी सबसे बड़ी टीचर है एक। और आई थिंक जब आप सेंसिटिव होते हैं और आप ऑब्जर्व बहुत करते हैं जिंदगी में, किसी को, कोई आपको अच्छा लगा, किसी ने आपको कहीं हर्ट किया, वो कहीं जहन में रह गया, वो चीजें रहती हैं आपके दिमाग में, और हर इंसान में कुछ ना कुछ आपको लेयर्स मिलती हैं। तो और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी फिल्म ऐसी है जिसमें ये लोग मेरे काम ना आए हों, जिनको मैंने ऑब्जर्व किया। चाहे वो ट्रेन टू पाकिस्तान हो, जिसमें मेरी मम्मी मतलब डॉक्टर थी और लिखती थी, लेकिन उन्हें भी कॉलेज कलर्स मिले थे अपने कॉलेज के जमाने में फॉर एक्टिंग, और उन्हें ना पुराने गानों पे डांस करने का बहुत शौक था। तो वो मधुबाला के ऐसे बहुत, वो जो हम मुंह बना के डांस करती हैं वो, तो मैं एज अ डॉटर उनका बहुत मजाक उड़ाया करती थी, ये मम्मा क्या कर रही हो यार, वो फिर से शुरू हो गई। और हम लोग, मैं और मेरा भाई टमाटर लेके उनको कहते कि क्या शो है, ऑल दैट। सो वी जस्ट यूज्ड टू मेक फन एंड इट वाज फन। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा था कि ट्रेन टू पाकिस्तान में मैं फिर अपनी माँ को बोला, मम्मा वो जो आप करते हो ना वो मुझे सिखा दो। एंड देन आई पिक दैट अप फ्रॉम हर। उनके पेशेंट्स आया करते थे पंजाब में, शी वाज अ गायनेकोलॉजिस्ट, और मैं देखती थी कि ये औरतें जो है, मम्मी पूछी जा रही है, हाँ भाई क्या तकलीफ है तुम्हें, नहीं बता रही, रो रही है, या कोई बहुत खुशी से आई, उसका बेटा बेटा हुआ या कुछ हुआ, तो मम्मी बोली हाँ क्या हुआ, नहीं बता रही, रो रही है। ये मेरे काम आया भाग मिल्खा भाग में, जहां पर आप नहीं बोल पाते, लेकिन आपकी आंखें जो है वो सब सब व्यक्त करती हैं, सब बताती हैं। और मुझे लगता है एक्टिंग तो कहना ही नहीं चाहिए अतिका, वी से वी फील अ कैरेक्टर, वी फील अ रोल, वी फील अ ह्यूमन बीइंग। अब जैसे आप कोई भी किरदार ले लेते हैं, हम खुशकिस्मत है इस मामले में कि कुछ वक्त के लिए, जितनी देर आप वो शूट कर रहे हैं, आप वो जिंदगी जी रहे हैं और आप एक अलग किरदार बन गए हैं, तो उसे इनैक्ट क्यों करें, वो बन जाएं आप। और जब आप बन जाते हैं तो फिर आपको ये टेक्निकलिटीज नहीं देखनी पड़ती कि 80% अंदर या 20% बाहर, वो खुद ब खुद फ्लो करता है। All I feel, what I have learned is I need to be very sincere and genuine to whoever I'm playing. And of course, I've been lucky कि मेरे डायरेक्टर्स बहुत अच्छे रहे हैं, तो आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि यहाँ लेकर जाएंगे इस किरदार को। अभी मैंने 2 फिल्में की, एक धाकड़ की अभी, एक्शन ओरिएंटेड फिल्म, एंड आई एम प्लेइंग अ विलेन इन दैट। तो हाँ, मतलब इट्स एन अमेजिंग थिंग, दिस ईयर हैज बीन सो लवली कि मुझे इतने मुख्तलिफ रोल्स मिले हैं एक दूसरे से कि मैं शीशे में देखती, मैं कहती हूँ अरे यार तू तो बिल्कुल अलग लग रही है। So it feels really nice. तो जब वो मैं बैड एस प्ले कर रही थी, तो इसका तो मुझे कोई वो है नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं वो लिखी हुई जो लाइंस आपको दी गई हैं उसको और बुरा कैसे बनाऊं, तो वो सोच सोच के इम्प्रोवाइज जब सेट पे किया, तो माय डायरेक्टर एंड एवरीबॉडी वाज लाइक ये मीन बंदी कहाँ से आई, सोचा तुमने, बट यू डोंट नो, यू आर फ्लोइंग विद, like I'm playing Rohini in that. So at that moment I'm Rohini and I'm thinking from her point of view कि वो करती तो क्या कमीनापन करती, तो वो किया फिर, तो आई थिंक आई बिकम दोज, और मेरे लिए वही एक मंत्र है। एक बात आपके बारे में और दिलचस्प है दिव्या, I've always seen you to be more engrossed with the industry. I mean, you have nice friends. I've always seen you with Shavana ji and her, Janki Kutir pe Holi parties, and you have a nice potpourri of good friends, professionals, actors. I mean, the talent from the industry, and lesser in the newspapers. More actively with the people you work with, less actively in the artificial world, which creates a perception. Was it deliberate? क्या इसकी कोई नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं, इसके क्या पॉजिटिव साइड होते हैं, ये जो लाइफ आपने जी है? Because your PR has been okay. I mean, your work, the body of work has been huge, but हम लोग, come on, we know that इतनी सी body of work के साथ भी लोग इतना ज्यादा PR करते हैं, and with your huge body of work behind you,
you're okay. I mean, you don't, you're not in the face of your viewers through newspapers and online and PR आई थिंक articles. इजंट इट नाइस बिकॉज अब जैसे जैसे मेरा काम आता जाता है, जैसे जैसे अब जैसे शीर कोरमा है या धाकड़ है या कुछ और है, तो उसकी खबरें खुद ब खुद माय पीआर टीम पिक्स अप एंड सेज दिस इज इंटरेस्टिंग कॉपी. आई हैव अ गुड टीम नाउ हु से कि इसको हम करते हैं, इसको हम नहीं करते. सो बट दैट आल्सो रिफ्लेक्ट्स मी और राइट एज अ पर्सन. मुझे लगता है कि ओवर एक्सपोजर करके आप लोगों के बिल्कुल मतलब मुंह पर ही आ जाते हैं, तो वो इंसान फिर बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं कि अरे यही दिख रही है. तो अब आई थिंक आई एम वेरी इवनली डिवाइडेड. जब मेरा काम आता है हम कुछ उसके बारे में बोलते हैं, तो वो आई नीड टू एंड आई डू, एंड अदरवाइज आई एंजॉय माई प्राइवेट लाइफ वेरी मच. एंड मेरी ऑडियंस मुझे प्यार देती रहती है. और 25 साल हो गए अतिका, आई थिंक ये मेरे लिए वर्क करता है ये ओके रखना. लेकिन आई थिंक एट द सेम टाइम पिछले 3 साल में ऑल्सो आई थिंक यू नीड टू हैव अ वेरी गुड टीम, एंड नाउ आई डू. वो चीजें, वो परसेप्शंस अब बदले हैं, और अब मैं भी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा इसको अप द क्वोशंट करें, लेकिन फिर भी नॉट लूजिंग माई सेल्फ एवर. तो वो मैं रखती हूँ अपना खुद का, क्योंकि अगर आप खुद को कहीं घुमा देंगे तो फिर काम में अफेक्ट होगा, तो वो नहीं होना चाहिए. That's true. और आपके इतने सुंदर सुंदर हाथ देखे मैंने, जिसमें एक अंगूठी है, बट जहाँ तक मुझे खबर है, इट्स अ ब्यूटीफुल रिंग, अ solitaire. Yeah, and it's gifted to me by myself, so don't be too happy. हे भगवान. अपना बोलिए, अपना बोलिए. हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं. बताइए, इतनी प्यारी प्यारी बत्तियां हैं और खुद को गिफ्ट कर रही हैं, बताएं क्या है? तो दिव्या, ये जो शर्मा जी की बेटी आपने बताया कि इसमें यू प्लेइंग शर्मा जी की बेटी, क्या है ये? और अभी आपने बोला कि इस साल आपको बहुत सारा काम मिला. You know, this last 1 year or 2 years has been very different for different people. किसी किसी का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन किसी का बहुत फायदा हुआ. I mean, I was talking to Kriti Sanan and she said that I have signed the best deals of my career in the last year. There are people who reinvented themselves and reimagined themselves. तो ये पिछले 1-2 साल का आपकी पर्सनालिटी पे क्या चेंज आया है और काम में क्या फर्क हुआ? ये 2 साल बहुत अहम रहे, एक बात तो. और मैंने आई थिंक आई वुड बी लकी टू से कि कृति की तरह ही मैंने भी अपने करियर के बहुत खूबसूरत डील्स इन 2 साल में साइन किए. शुरुआत की धाकड़ के साथ, फिर स्पेशल ऑप्स के साथ, फिर हॉस्टेजेस के साथ, और फिर ये बहुत एक सुंदर वेब शो अभी आ रहा है जो मेरे लिए, मुझे लगता है मेरी बहुत ही मुश्किल रोल है. और जितना मुश्किल उतना मजा आया करके उसको. और अब शर्मा जी की बेटी है, तो आई जस्ट फील एज एन एक्टर क्या फर्क आया मेरे अंदर, वो ये कि एक बात आप रियलाइज करते हैं कि हम लोगों को एक नेचुरल टेंडेंसी है, हम हर चीज फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं. तो भले ही मैं अपने काम को बहुत प्यार करूं, लेकिन वो हमारी एक रूटीन बन जाती कि पहुंचे वैनिटी में, अरे कॉफी, अरे स्क्रिप्ट ये दो, वो करो. इस बार जब इतनी देर के बाद गई और उस चीज से इतनी दूर रही जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, ये रियलाइज हुआ कि भाई ये तुम्हारी लाइफ है, आई कांट डू विदाउट इट. और जब इतने बड़े ब्रेक के बाद सब से मिली पहले शूट में, तो बच्चों की तरह कूदी सेट पर जाके कि आई एम बैक. एंड आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट, बट उस मोमेंट को, उस लम्हे को आप जकड़ के पकड़ लेना चाहते हैं. और फिर आप, मेरा बतौर एक्टर शायद कुछ बहुत बदल गया उसमें. I became more childlike as an actor to enjoy it even more. I wouldn't say I've never enjoyed my roles. I've loved my roles. लेकिन अब कुछ और हुआ उसमें कि मैं हर बात में कि ये भी कर लेती हूँ, ये भी कर लेती हूँ. और उससे एक बड़ी पिक्चर में माय डायरेक्टर्स वर वेरी हैप्पी कि ये क्या कर रही है, ये रिटर्न मटेरियल ये है और कुछ और कर रही है. तो मजा आया, एक्सप्लोर किया और ज्यादा. तो वो शायद जो मेरे अंदर जो एक बच्चा है वो फिर से आया, वो जो हम टेक्निकल थोड़े हो जाते हैं, वो रॉनेस छोड़ देते हैं, वो रॉनेस दोबारा. And I think also I changed as a person with my people. There's lot more, मतलब मैं अब express ज़्यादा करती हूँ. I would love my team, I would love my crew, but now I say it, now I express it because I genuinely do.
और मुझे लगता है कि किसी को वो एक स्माइल ले आओ ना आप, वो पता नहीं कहाँ से कौन सी चीज से जूझ के आ रहा है, दे लाइक इट, लाइक रैंडमली आई आस्क समबडी आपका दादा नाम क्या, हम सबको दादा बुलाते हैं, तो दादा का Yeah. नाम क्या है, वो सडनली इतना शॉक हो गया परसों कि मेरे से पूछा मुझसे कोई गलती हो गई क्या, सो ऐसे नहीं, दादा आपका नाम क्या है, नाइस दिस थिंग, ही हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस, Yes. Yes. इतना गया लेकिन अच्छा लगा, सो दैट इज द ओनली थिंग. And with web series coming up and with a longer version of a content, because obviously 8 episodes, 9 episodes, as opposed to a movie which is 2 hours only, do they pay more? I like that. No, you didn't. काम तो बढ़ गया है, इतना लंबा एपिसोड, 8 एपिसोड, हाँ ये ये फिर उस हिसाब से होता है. ये चाय पे डिस्कशन होगी. Okay. Acha. And lastly, Divya, tell me, I was in conversation with Shavana ji and Kunal for their film Empire. And you know, Kunal, interestingly, is a co-founder of Keto.org. जिसने कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा fundraising की. He's a licensed pilot. He's a rally driver. शबाना जी बहुत सारे सोशल कॉजेस के साथ जुड़ी रहती हैं. आप क्या सीखना चाहेंगी, क्या करती हैं आप एज एन एक्टर के अलावा that kind of enhances your life? देखिए, अब तो एक तो मेरी दूसरी किताब की तैयारी है, तो वो बस अब अक्टूबर में आएगी, अभी खत्म करके दी है, तो उसकी बहुत सारी तैयारी चल रही थी, वो करती हूँ. दैट एनहांसेस मी, दैट मेक्स मी एक्सप्रेस मोर. मजा आता है लिख के और एंजॉय करके. लेकिन एक बात मैंने और देखी कि जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ मैं नहीं लिख पाती. जब शूट कर रही हूँ, डेडलाइंस में हूँ, कोई बुला रहा है, मैडम शॉट रेडी, तभी मुझे लिखना होता है. Yeah, that happens. Me too. Me too. तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी. लेकिन मेरे फ्री टाइम में आई थिंक बस वही मैं दोबारा से कहूंगी कि आई हैव एक्चुअली बीन वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मैंने कभी अपने अंदर का बच्चा खत्म नहीं होने दिया. सो एनीथिंग न्यू दैट कम्स माय वे, लाइक देयर वाज स्केटिंग, मैं अपने नेफ्यू के साथ स्केटिंग किया, फिर मैंने एक फिल्म के लिए अभी मोटर बाइक चलाना सीखा, तो वो तो सीख लिया लेकिन अब भी यूज करती हूँ कभी कभी. इट फील्स गुड. तो मुझे लगता है कि मैं छोटी हूँ यार, बाइक कैसे चलाऊंगी, लेकिन चलाई और बहुत मजा आया. बहुत हाइट का कोई वो नहीं होता उससे. हाँ, और अपने आप को पुश करके एंड जस्ट टू, जो चीज आपको नर्वस करे वो जब आप करते हो ना तो फिर बहुत मजा आता है. सो या आई थिंक आई लाइक बीइंग नर्वस एंड आई लाइक बीइंग टेकिंग अप चैलेंज. और बस या आई थिंक अब बस ये दूसरी किताब आए और इसको भी उतना ही प्यार मिले तो मजा आएगा. Very good. So your first book was about your mother. Second book is about what? My film journey, but of course. Wonderful, यार, कमाल. Has to be. क्या 25 साल इंडस्ट्री के आपके, amazing. It would be such an interesting read. I'm looking forward. I hope so. I hope so. Yeah. And lastly, I'll wrap up with that. The last time we spoke during the lockdown, we were talking about, यार हमें तो पता ही नहीं था ये आईब्रोज खुद कैसे करते हैं. So now do you know how? नहीं बहन, अब लॉकडाउन खुल गया है. मैंने कुछ मंगवाया था, काम हो जाता था. मतलब बाकी का तो हो जाता था, ये नहीं करना. मैंने सोचा उड़ा दूं, इससे अच्छा रहने दो भाई. कैप्टन स्पॉक बन जाऊं उससे अच्छा. बट दिस इज अ टैलेंट आई हैव नॉट गॉटन. देखो मुझे ना एक्चुअली ये एडमिट करने में कोई शर्म नहीं है कि मुझे ये चीजें नहीं आती हैं. मुझे ब्यूटीफुल ये करना और ये सब करना और खाना बनाना, रोटी आज भी मेरे मैप की तरह ही बनती है. और तो प्यार से बना लेती हूँ तो ठीक है, लेकिन मान लेना चाहिए इंसान को कि भाई नहीं आता है. Great. नहीं ठीक है, whatever you know, you are very good at it, and I think we should be proud of what I know as opposed to, I mean, we should focus on what we are as opposed to what other things that we lack. The confidence and the self-esteem is the biggest virtue a person can have. Absolutely. Thank you. And enjoy the day. I love you a lot, and you're one of the best that we have. Lots of hugs. Lots of hugs. मिलते हैं जल्द. और बहुत मजा आया as always talking to you. Me too. See you soon. Bye bye. See ya.